हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज से मैं आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के जो मेंस एग्जामिनेशन आगामी समय प्रस्तावित है उसे टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितने टॉपिक क्लर्क मेंस में बनेंगे मैथमेटिक्स से, उन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप लोग के लिए लाऊं ताकि जितने भी डाउट्स आपको मैथ को लेकर है वो सारे क्लियर हो जाए और जब आप एग्जामिनेशन में बैठें तो एक भी प्रश्न मैथ के छोड़कर ना आए। मीन्स 10 प्रश्न यदि पूछे जाएं तो 10 में 10 आप बना कर आए और अपना सीट एक उसमें सुनिश्चित करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह ब्रॉड मास का पहला लेक्चर है और आगे भी मैं लेक्चर लाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ब्रॉड मास को देखते हैं। चलिए, ये 3120 भाग 26 प्लस 13 गुने 20, 13 गुने 30। ब्रॉड मास का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर से मैं बता देता हूँ। BODMAS। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ जिसे हिंदी में गुना कहते हैं, D का मतलब डिवाइड अर्थात भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई अर्थात गुना, A का मतलब ऐड, S का मतलब सब्सट्रैक्शन। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से हमेशा कैलकुलेशन होता है। तो ब्रॉड मास एक तरह ट्रिक्स है और इसी के माध्यम से ही हमेशा कैलकुलेशन, एक सिंप्लीफिकेशन हो या छोटा से छोटा कोई कैलकुलेशन हो, उसमें यह रूल्स लागू होता है। यहाँ देखेंगे पहले ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ का होता है, ऑफ ही नहीं है, उसके बाद डिवाइड का होता है, डिवाइड है। तो सबसे पहले आप इन दो टर्म का ही सिंप्लीफिकेशन, इन दो टर्मों का ही सिर्फ आप कैलकुलेशन करेंगे, बाकी जो टर्म है हूबहू लिख दिए जाएंगे। जैसे देखिए, इन दोनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे अर्थात 3120 को भाग देना है 26 से, तो 26 से आप भाग दें। देखिए 26 से एक बार में रहेगा 6 5 11 2, 26 दूना 52, यह अर्थात 120 आया। तो इसका भाग कितना आएगा 120 प्लस 13 गुना 30। क्लियर। अब यहाँ लिखा गया 120। अब किसका कैलकुलेशन होगा, देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई यहाँ है अर्थात इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, बाकी जो हूबहू है उसको लिख देंगे। तो 13 को 30 से करेंगे, 13 39 390। अब इसका फिर कैलकुलेशन करिए, दोनों में जुटेगा 0, 9 2 11 1, बाकी 1 3 1 4 और 1 5, 510 कहीं है 510, यस डी में है, अर्थात इसका उत्तर कितना होगा 510 डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ किसका कैलकुलेशन पहले होगा, सबसे पहले ऑफ ये भाग का होगा, ब्रॉड मास। यहाँ भी फिर से लिख देते हैं, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड का होगा अर्थात इन दोनों का होगा, बाकी जो टर्म है हूबहू लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, अक्सर लोग गलती करते हैं। देखिए 25 का 25 लिखा जाएगा, गुना है तो गुना भी लिखेंगे क्योंकि डिवाइड इन दोनों के बीच है, 63 और 7 के बीच। तो 7 से 63 को भाग देंगे, 7 9 63, बाकी हूबहू जो है टर्म वो लिखा जाएगा। फिर किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा अर्थात इसका 25 को 9 से गुना करेंगे, 25 9 225 और प्लस 27 माइनस 2। अब किसका होगा, देखिए ऐड होता है उसके बाद सब्सट्रैक्ट होता है, तो ऐड का मतलब जोड़, सबसे पहले इन दोनों का होगा। तो 7 5 12 2 2 2 4 1 5 और 2 फिर माइनस 2, कितना हो जाएगा 250। कहीं है 250, यस ए में है, तो अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ ये पूर्णांक में और भिन्न में दिया हुआ है, इसमें कहाँ कैलकुलेशन सबसे पहले होगा, डिवाइड का, जो कि यहाँ पर है अर्थात यहाँ कैलकुलेशन होगा, बाकी हूबहू लिखा जाएगा। उसमें भी ध्यान दें ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले ब्रॉड मास में किसका होता है, ब्रैकेट का होता है। अब ब्रैकेट में भी ध्यान रहे, बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली जिसे मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ठीक है। तो पहले है स्मॉल ब्रैकेट अर्थात इसका कैलकुलेशन होगा, इसके अंदर जो भी टर्म होगा उसका कैलकुलेशन हम पहले करेंगे। अब इसमें देखना होगा कि किसका होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ का है, सॉरी यहाँ भाग है और यहाँ का है, तो किसका पहले होगा, पहले का होगा, पहले इसका कैलकुलेशन होगा। क्लियर। पहले मुझे का करना होगा। देखिए तो कैसे बनता है, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 9 2 11/9 भाग, यहाँ आइए 5 2 7/5 और का 5/21।
प्लस 1/3। फिर आगे लिखिए 11/9 भाग का है, का मतलब क्या होता है, गुना करिए तो गुना में ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा। चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, लेकिन का मतलब गुना ही होता है। चाहेंगे तो इसको काट दीजिए, 5 से 5 गया और ये 7 या 21, 3 आ गया। तो यहाँ कितना बचेगा, 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, लेकिन अभी जुटेगा नहीं। अबरी किसका कैलकुलेशन होगा, अबरी भाग का कैलकुलेशन होगा। तो भाग का अबरी कैलकुलेशन करते हैं। 11/9 भाग को जैसे ही गुना में बदलेंगे, भाग किससे बदलता है, गुना में, तो 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। प्लस 1/3, 3 से इसको काट दिए, 3 3 9, तो कितना हो गया यहाँ 11/3 यहाँ बचेगा। और फिर यहाँ प्लस 1/3। देखिए यहाँ कैलकुलेशन किया तो 11/3 हो गया। अब इसे ब्रैकेट में नहीं रख सकते, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो अब 1 अंक हो गया, तो लिखने से कोई बेटर फायदा है नहीं। 3 को 3 से एलसीएम लेंगे, क्योंकि भिन्न का जोड़ हो गया। 11 + 1 यानी 12/3, तो 3 × 4 = 12, कितना आ गया 4 आया। 4 कहाँ है, सी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ किसका कैलकुलेशन पहले होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट का, जो कि ये है। इसके अंदर देखिए तो सब प्लस में ही है, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो 5 × 20 हो जाएगा और भाग 5। ठीक है, नीचे आइए, नीचे किसका होगा, पहले इसका होगा, बाकी जो है वो टर्म लिख देते हैं। 3 + 3 + 3, 1 2 3 है, 3 लिख देते हैं। 3 को 3 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा। 5 × 20, अब जो 3 3 6 3 9 और 1 10, तो 4/10 हो गया। अगर ये 2 4 2 5 10, कितना आ गया 2/5। इसका उत्तर होगा 2/5। कहीं है, यस ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, 2/5। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ करली भी है, स्मॉल भी है और स्क्वायर भी है। तो किसका पहले कैलकुलेशन होगा, पहले करली का होगा, सॉरी स्मॉल का होगा, जो कि यहाँ है। बाकी जितने भी टर्म है वो लिख देंगे, लिख दिए जाएंगे। देखिए 10 का 10 लिखाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 9 - करली ब्रैकेट 8 और माइनस 7 में 6 घटाएंगे, कितना होगा 1 होगा। तो 1 लिखाएगा, 1 देखो ब्रैकेट में हम नहीं लिखे क्योंकि एक ही टर्म बचा। फिर करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज -5। फिर आए किसका होगा, अब करली का होगा। छोटा के बाद तो करली ही आता है, तो करली का होगा। तो 9 - 8 में से 1 घटाइए, 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 10 - 7 2 9 -5, ये 2 हुआ। देखिए अब आगे, अब किसका होगा, 10 का तो 10 लिखा जाए कि इसके आगे प्लस है, लेकिन ये दोनों, इन दोनों के आगे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस जुटेगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। मैंने बताया 2 चिन्ह एक साथ, एक ही चिन्ह, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस में जोड़, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे। 10 में 7 घटाए कितना आएगा 3, तो 3 कहाँ है, सी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आइए, यहाँ किसका पहले कैलकुलेशन करेंगे। देखिए भाग यहाँ पे 3 4 जगह है, तो पहले कैलकुलेशन आपको पता है किसका होता है, पहले होता है छोटा ब्रैकेट का, अर्थात यहाँ इसके अंदर जो होगा उसका पहले कैलकुलेशन होगा। बाकी जो टर्म है वो हूबहू लिख दिया जाएगा। देखिए 1 + 1 भाग करली ब्रैकेट 1 + 1 भाग 1 प्लस 1 में 2 से भाग देना है, भाग तो होगा नहीं, तो मैंने भिन्न वाले में बताया है इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। भिन्न का जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया है। आगे आइए, 1 भाग 1 + 1 भाग करली ब्रैकेट 1 + 1 भाग, यहाँ क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा। और जोड़ कीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप कहीं साइड में कर लेंगे, 3/2 हो गया। अब किसका कैलकुलेशन होगा, फिर अब करली ब्रैकेट का होगा, इन सब का नहीं होगा, ध्यान रहे। तो करली ब्रैकेट अर्थात इन दोनों के अंदर का होगा, उसमें भी इसका होगा। देखिए करते हैं 1 भाग स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 1 भाग करली ब्रैकेट 1 प्लस, अब 1/3/2 क्या होगा, 1/3/2 करली ब्रैकेट क्लोज। 1 भाग 1 + 1 भाग 1 प्लस, और 1/3/2। तो मैंने ये भी बताया है कि बटा के नीचे यदि कोई बटा हो तो उसे कैसे लिखते हैं, बटा के ऊपर जो है उसको तो हूबहू जैसा वैसा ही लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले को गुना करके लिखते हैं, गुना करके और बदल देते हैं। जैसे 1/2 है तो इसको लिखेंगे 2/1, ये मैंने पहले बताया है। तो इसको क्या करेंगे, बदलेंगे। देखिए बदलते हैं, चलिए देखिए, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ 2/,
3 हो जाएगा। 1 इंटू 2/3, तो 1 को गुना करेंगे 2/3 को, तो 2/3 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2/3 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे आइए, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग, यहाँ क्या होगा, भिन्न का जोड़ करिए, 5/3 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ आइए, 1 भाग स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1/5/3 अब हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या होगा, 1 भाग, अब इसमें 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 उलट जाएगा, 1 भाग, यहाँ क्या होगा, फिर भिन्न का जोड़ होगा तो 5 3 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 1 भाग 8/5, तो क्या करेंगे, 1/8/5 लिखाएगा, ही ना होगा। अब बटा के नीचे फिर बटा है, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 इंटू 5/8 अर्थात कितना होगा, 5/8। 5/8 कहीं है जी, डी में है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा, 5/8। इस तरह के प्रश्न हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। चलिए, यदि आप बना कर आएंगे तो 1 नंबर आपके बनेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग गड़बड़ ही कर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 30 × 10 भाग 2 का, यहाँ पे का प्रयोग किया गया, तो का कैलकुलेशन पहले होगा, तो का इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों का ही कैलकुलेशन पहले करेंगे, बाकी जो है टर्म वो लिख दिया जाएगा। जैसे 30 है तो 30 लिखेंगे, गुना 10, भाग है तो भाग लिखेंगे। अब इन दोनों गुना कीजिए तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, बाकी सब लिखते हैं हूबहू। अब आए करिए, अब किसका होगा, गुना का होगा। गुना कहाँ कहाँ है, इन दोनों के बीच है और इन दोनों के बीच है, तो इन दोनों करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 भाग, ओहो हो सॉरी, भाग का कैलकुलेशन पहले होगा ना, 1 मिनट, देखिए पहले इन दोनों का कैलकुलेशन होगा ना, उसके बाद गुना का होगा। तो 30 गुना 10 में 10 से भाग दें, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -5 × 10। अब कितना हो जाएगा, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, -5 में 10 से 50, क्योंकि गुना का होता है भाग के बाद। अब इसको घटाइए, 30 में 20, 30 में 50 नहीं घटेगा, 50 में जाएगा, कितना जाएगा, 20, बड़ा 50 है, 50 के आगे माइनस है तो -20, -20 कहीं है, बी में है, अर्थात बी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 2 माइनस करली ब्रैकेट है 3 - 4 - 2 - 3, और इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रहे, जब रेकरिंग हो किसी भी कैलकुलेशन वाले में तो रेकरिंग का पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 - 4 - 2 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान रहे 2 में 3 घटाने पर -1 हो रहा है, क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस नहीं लिखते हैं। यही करली ब्रैकेट, ये क्या कहते हैं, रेकरिंग का रूल्स है। रेकरिंग जिसके ऊपर रहता है, माइनस में आए प्लस में आए, चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह वही रहता है। तो 2 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 -1 आएगा, तो -1 नहीं लिखाएगा, बस इसके आगे जो माइनस है उसका प्रयोग है। इसके आगे माइनस है, 4 के बाद माइनस है तो माइनस में नहीं लिखा, इन दोनों घटाने के बाद कितना आता है, 1 आता है, तो 1 लिखेंगे, करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब इसका आगे बनाइए 2 माइनस, देखिए समझिए 2 - 3 और यहाँ दिया है माइनस, यही है ना। जब ऐसे इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 3 2 5 होता है। देखिए ऐसा किए 3 2 5 नहीं लिखे, इसीलिए इसका किस तरीके से प्रयोग होता है वो मैंने बताया कि 2 - 3 हम पढ़ेंगे, न कि -2 - 3। इस रेकरिंग का मतलब ही होता है 2 और 3 को सिर्फ पढ़ना है, इसीलिए 2 प्लस में था और 3 माइनस में, माइनस को नहीं लेते हैं, यहीं तक आता है। तो 2 आगे प्लस में और 3 आगे माइनस में, तो इन दोनों घटाएंगे तो -1 आएगा। चलिए 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 - 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और आगे ये 2 - 3 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 0। तो 2 में 0 घटाइए, कितना होगा, 2। 2 कहीं है, यस बी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा, 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आइए, यहाँ भिन्न का प्रयोग किया गया है, वो भी नीचे की ओर। तो मैंने बताया है कि भिन्न का जब प्रयोग किया जा रहा हो, यह सरलीकरण का मैथ है, तो इसमें नीचे से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो बनाइए, बाकी नीचे का ये भिन्न यहाँ है तो इन दोनों को पहले बनाएंगे, बाकी जो टर्म है हूबहू लिखा जाएगा। जैसे देखिए कैसे लिखते हैं, 1 + 1 + 1 बटा फिर 1 बटा, अब इन दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/2 भी इसको पढ़ सकते हैं।
1 + 1/2 है तो इसको पढ़ सकते हैं 1/1/2 भी, तो कितना हो जाएगा 3/2। और मैंने अभी तुरंत बताया है कि बटा के नीचे बटा हो तो क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। कैलकुलेशन पहले ही इसको छोटा करना होगा। इसको छोटा कैसे होगा, 1 बटा मेन तो ये है, इसको उलट कर लिख देंगे 2/3। मैंने बताया है कि 1/3/2 है तो क्या लिखेंगे 1 गुने 2/3। अब 1 को 2 से गुना करें क्या आएगा 2/3 ही आएगा। 1 प्लस फिर आएगा भिन्न का जोड़ करिए तो 1/2/3 पढ़ेंगे फिर तो 3 दूना 3 2 5/3 हो जाएगा। क्लियर। तो 1 + 1/5/3 तो इसको लिखेंगे 3/5 क्योंकि 1 बटा है। चलिए फिर यहाँ भिन्न का जोड़ होगा 5 + 3 तो 5 दिन कितना हो गया 8/5। 8/5 कहीं है, यस बी में है। मैं इसलिए इसको तेजी में बना रहा हूँ ताकि आप लोग जानते हैं और कुछ प्रोसेस मैथ का जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कहीं कहीं जो फंसेंगे कॉन्सेप्ट आपके जो भूल गए हैं उसे सिर्फ याद दिलाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी उसी तरीके का है, नीचे से बढ़ेंगे अर्थात इसका कैलकुलेशन होगा, बाकी हूबहू लिखा जाएगा जैसे 1 + 2/1 + 3 यहाँ कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ यहाँ करेंगे तो 5 4 9/5। ठीक है, 1 + 2/1 प्लस फिर क्या होगा 3/9/5 है। तो बताया मैंने क्या करते हैं इसको 3 गुने 9/5 नहीं लिख के लिखेंगे क्या 5/9। 3 3 तो 9 कट जाएगा, कितना आएगा 1 + 2/1 प्लस 5/3 यहाँ बचेगा। फिर 1 + 2/5/3 है तो कितना हो जाएगा 5 3 8/3। तो फिर हो जाएगा 1 + 2 × 3/8 2 से काटिए 2 4 8 1 + 3/4 तो कितना आएगा 4 3 7/4। 7/4 कहीं है, यस ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा 7/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कंटिन्यू भाग का प्रयोग किया गया है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आगे वाले टर्म को ऐसा ही लिखेंगे, बाकी सभी को 1 बटा कर गुना में दे देंगे। जैसे देखिए 5 है पहला, वैसे ही लिखेंगे, गुना कर लिखेंगे 1 बटा, सबको नीचे लिखेंगे 5 × 5 × 5। ठीक है, 5 का मैंने 5 लिखा, 5 के बाद जितना भी 5 है सबको नीचे गुना करके लिखेंगे 1 2 3 बार, 3 बार मैंने लिखा, 5 से 5 कट रहा है काट देंगे तो 1/25 कितना हो जाएगा 25। 1/25 कहीं है, यस सी में है, तो यही इसका उत्तर होगा। कभी कभी क्या होता दशमलव में रहता तो इसको दशमलव में निकाल कर यहाँ उत्तर लिखते। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए 0.3 भाग वही चीज़ है, कंटिन्यू भाग का प्रयोग किया गया तो क्या करेंगे 0.3 पहले लिखेंगे और गुना 1 बटा लिखेंगे 0.3 गुने 0.3। क्लियर। 0.3 से 0.3 कट रहा है काट देंगे तो कितना है 1.0.3। दशमलव को उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर एक शून्य बैठेगा, दशमलव का एक अंक है तो कितना आएगा 10/3। 10/3 कहीं है, सी में है, अर्थात इसका उत्तर 10/3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए 8.7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया गया है, देखते हैं स्मॉल ब्रैकेट कहाँ, यहाँ है, अर्थात इसका कैलकुलेशन पहले होगा और इसमें भी पहले रेकरिंग का होगा जो कि यहाँ है। चलिए बाकी हूबहू लिखा जाएगा, करते हैं कैलकुलेशन। 8.7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 में से 2 हटाइए, दशमलव का घटाव आप लोग जानते होंगे। 4.3 में से 2 घटाएंगे तो 2 के बाद दशमलव नहीं जीत जो दशमलव मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। दशमलव के बाद 3 है तो 3 का तो 3 ही आएगा, 4 में 2 घटाएगा 2 आएगा, अर्थात इसका कितना आएगा 2.3। 4.3 में से 2 जब घटाएगा तो क्या आएगा 2.3, तो यहाँ लिखा जाएगा 2.3। चलिए फिर आगे इन दोनों का घटाव होगा। ये ध्यान रहे कि जब दशमलव ना हो तो अपने मन से दशमलव बैठा देते हैं, और यदि दशमलव हो तो दशमलव के बाद बराबर अंक लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए अब इन दोनों का कैलकुलेशन पहले होगा, करिए। घटाव है 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, और दशमलव करली ब्रैकेट क्लोज 8.7 माइनस
7.6 माइनस, अभी इन दोनों घटाइए कितना हो जाएगा 4 1 5 3 3 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 8.7 माइनस, अभी इसको घटाइए 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 7 में से 3 गया 3 4 7, अब यहाँ ये 2 5 7 5 4 4 8 4.5 इसका उत्तर होगा। कहीं है 4.5 जी सी में है, तो 4.5 इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1/5 भाग 1/5 का 1/5, तो का पहले कैलकुलेशन करेंगे, बाकी जो टर्म है वो लिखा जाएगा। लिखिए, तो का जो लिखा है तो क्यों ना गुना कर दें, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 5 को 5 से करेंगे 25 हो जाएगा, बटा यहाँ भी वही चीज़ होगा। का है इन दोनों का पहले कैलकुलेशन होगा जैसे इन दोनों किया, तो 1/25 भाग 1/5। चलिए कुछ लोग समझेंगे क्या कि दोनों एक ही हैं, 1/5 तो 1/5 बस ये आगे पीछे है और इसको काट के 1 कर देंगे, जबकि 1 इसका उत्तर नहीं होगा। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ ही भाग आ गया, यहाँ ही भाग है, तो क्या लिखेंगे 1/5 तो लिखेंगे। अब भाग किस में बदलता है मैंने बताया है, गुना में बदलता है, तो 25/1 हो जाएगा। और नीचे आइए 1/25 भाग को गुना में बदलिए तो कितना हो जाएगा 5/1, काटिए 5 5 25, यहाँ कितना काटी है 5 5 25, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया 5/1 और नीचे कितना बचा, नीचे बच गया 1/5। चलिए ऊपर ही बटा नीचे ही बटा, और मैंने क्या बताया है कि बटा के ऊपर जो है उसको पहले लिखते हैं, तो 5/1 तो लिखेंगे ही, और नीचे जो बटा है उसको उलट के लिखेंगे, तो क्या लिखेगा 5/1, 1/5 है तो 5/1, तो पचे कितना हो जाएगा 25/1 यानी 25 होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा 25। देखने में लग रहा था क्या कि एक आंसर होगा, लेकिन क्या आया 25 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है बहुत आसान, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ किसका पहले कैलकुलेशन होगा, पहले भाग का होगा, तो भाग का करते हैं। तो 81 में 3 से भाग देते हैं, कितना होगा 3 दूना 6 2 8 3 7 21 27 होगा, माइनस 2 गुने 0.5। फिर नीचे ये दोनों भी गुना नहीं होगा, ध्यान रहे इस सब पर आप ध्यान रखेंगे शुरू से ही, तो गड़बड़ नहीं होगा। कभी कभी आंसर आ भी जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है उसी से हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसको 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10 2 6 12। अब कैलकुलेशन गुना का करेंगे, 27 माइनस इसको करिए 5 दूना 10, 2 में 0.5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 तो 1.0 हो जाएगा। नहीं है तो चल रहा है तो देखिए गुना करिए, 2 5 10 का 0 बाकी है, 2 में से 0 जाएगा, गुना करेंगे 0 ही होगा और 1 तो 1.0, इसलिए मैंने लिखा 1.0 बटा 12 5 60 माइनस 56। अब 27 में 1.0 घटाइए, तो देखिए यहाँ दशमलव नहीं है, तो मैंने बताया है किस तरीके का काम करते हैं। 27 के बाद दशमलव ले आते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ भी 1 अंक के लिए 1 शून्य बैठा देंगे। अब इसमें आप 1.0 घटाइए, कितना आएगा 1.0 घटाने के लिए करा है 0 6 1 7 26 आया, तो कितना लिखेंगे 26 बटा यहाँ कितना होगा 26.0 होगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मूल नहीं, यदि कोई अंक रहता तो मान सकते थे, यहाँ 1 भी कर सकते थे। चलिए और 60 में 56 है, ये 56 4 60, ठीक है। अब काटिए, 2 से कटा 2 दूना 4, 2 से 13 दूना 36, तो कितना आ गया 13/2। चलिए दशमलव में है तो दशमलव में ले आते हैं, कितना हो जाएगा 2 6 12 1 13 2 5 10 6.5। दशमलव में आप निकालना जानते होंगे, 2 से इसको भाग देते हैं और दशमलव देकर नीचे शून्य बैठा कर आए काम करते हैं। 6.5 कहाँ है 6.5, चलिए ए में है। चलिए ये था मेरा बोर्ड मास का पहला लेक्चर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर 2 में, जो बोर्ड मास का ही होगा। और आप कोशिश करें बार बार इसको देखने का, प्रैक्टिस करने का, कि कोई अन्य बुक से भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू यदि आप आधा घंटा इस पे देंगे, देखते रहेंगे, तो एक भी प्रश्न आपके मैथ के नहीं छूटेंगे। कम से कम प्रोसेस पता होगा तो निश्चय ही आप बना कर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।